नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर फिर एक बार अपना लेटेस्ट वीडियो के साथ उपस्थित है। यह हमारा 720वां एपिसोड है जिसका नाम है ग्रह अपनी शत्रु राशि में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गहरी लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली बात को समझेंगे। आखिर ग्रहों की शत्रु राशियां बनती क्यों है? ग्रह किसी राशि को शत्रु क्यों मानता है? इस शत्रुता का आधार क्या है और ज्योतिष में यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? आपने ज्योतिष में दो शब्द बहुत सुने होंगे, मित्र राशि और शत्रु राशि। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ग्रहों के बीच यह मित्रता और शत्रुता क्यों कही गई है? क्या ग्रह सचमुच लड़ते हैं? नहीं, यह भावनात्मक शत्रुता नहीं बल्कि ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित एक प्राकृतिक असंगतता है। आज हम इसी असंगतता का रहस्य खोजेंगे। प्रत्येक ग्रह एक विशेष ऊर्जा पैटर्न, एक विशेष वाइब्रेशन लेकर चलता है। हर राशि भी अपनी एक प्राकृतिक ऊर्जा तरंग रखती है। जब किसी ग्रह की ऊर्जा और किसी राशि की ऊर्जा बिल्कुल विपरीत दिशा में चलती हो तो वहां एक खिंचाव पैदा होता है। इसी खिंचाव को ज्योतिष में शत्रुता कहा गया है। कई राशियों में पहले से किसी ग्रह का स्वामित्व होता है। उस राशि की ऊर्जा उसी ग्रह के हिसाब से बनी रहती है। अब यदि कोई दूसरा ग्रह जिसका स्वभाव उससे विपरीत हो उस राशि में प्रविष्ट होता है तो वहां एक प्रकार की ऊर्जात्मक प्रतिस्पर्धा बन जाती है। यह वे मनुष्य नहीं है, सिर्फ ऊर्जा के दो सिस्टम का एक दूसरे को स्वीकार न कर पाना है। हर ग्रह की गति, उसका रिदम, उसका टाइम सिस्टम अलग होता है। इसी तरह हर राशि का भी एक निश्चित संचालन तंत्र है। जब ग्रह का समय चक्र और राशि का संचालन तंत्र एक जैसे नहीं होते तो दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता। जिस प्रकार दो इंसान एक साथ काम नहीं कर पाते क्योंकि उनकी कार्यशैली अलग हो, ठीक वैसा ही यहाँ भी होता है। इस असंगत कार्य प्रणाली को ज्योतिष की भाषा में शत्रुता कहा गया है। कुछ ग्रह स्थिरता पसंद करते हैं, कुछ चलायमानता, कुछ परिवर्तन और कुछ नवीनता। अब यदि राशि विपरीत दिशा की मानसिकता से चल रही हो तो ग्रह अपनी प्राकृतिक गति के विरुद्ध नहीं जा पाता। अपने मन से एक बात हमेशा निकाल दीजिए कि ग्रह आपस में लड़ते हैं या किसी राशि से झगड़ा करते हैं। नहीं, ग्रह सिर्फ एक बात देखते हैं, क्या यह ऊर्जा मेरी प्रकृति से मेल खाती है या नहीं। जहां मेल होता है वहां मित्रता, जहां मेल नहीं होता वहां शत्रुता। बस इतना सा रहस्य है। ज्योतिष इसे बेहद सरल शब्दों में समझाता है, लेकिन इसका विज्ञान अत्यंत गहरा है। सभी ग्रह जब अपने अपने शत्रु राशि में आकर बैठ जाते हैं तो अशुभ फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जब कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठता है तब उसका स्वभाव कमजोर नहीं बल्कि असहज व संघर्षपूर्ण हो जाता है। ग्रह अपनी प्राकृतिक ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। कुंडली में वह ग्रह जिस भाव का मालिक बनता है उस भाव संबंधित फल में अड़चने आती है। आइए एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं कि शत्रु में बैठे ग्रहों की पहचान कैसे करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने एक उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश कर चुके हैं। इसे काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। हम इसी कुंडली में सभी ग्रहों को अपने अपने शत्रु की राशि में दिखाएंगे। ध्यान रहे, जो ग्रह आपकी कुंडली में शत्रु की राशि में बैठा होगा उसका फल आपको शुभ नहीं मिलेगा।
वह आपके शत्रु में आपके सुखों में अड़चन लाएगा, ऐसा पक्का मान लेना है। आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है। इस कुंडली में सूर्य को हम कुंभ राशि में आपको दिखाएंगे। सूर्य आत्मा, सरकार और पिता का कारक माना गया है। आपको अपनी कुंडली में सूर्य को कुंभ राशि में किसी भी भाव में समझना है। यह कुंभ राशि शनि की होती है। सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठा है। सूर्य जब अपने शत्रु शनि की राशि कुंभ में कहीं भी बैठा होगा तो आत्मविश्वास बना रहता है, लेकिन सम्मान पाने के लिए संघर्ष बढ़ता है। अपने पिता के सुख में भी कमी या पिता से अनबन अवश्य होती है। सरकार प्रशासन से मनमुटाव या सरकार से नुकसान या दंड की शक्यता रहती है। नेतृत्व क्षमता रहती है पर सहयोग नहीं मिलता। अपने प्रयासों में रुकावटें और पद मिलने में विलंब होता है। दिमाग में विद्रोही और कठोर विचार बढ़ जाते हैं। जब सूर्य शत्रु की राशि में हो तो यही फल मिलता है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में अब हम चंद्र के विषय में जानेंगे। चंद्र जो माता और मन का कारक माना गया है। चंद्र को हम मकर राशि में दशम भाव में दिखाएंगे। यह शनि की राशि है। शनि चंद्र के शत्रु है। इस चंद्र को हम दशम भाव में आपको दिखा चुके हैं। हालांकि आपका चंद्र मकर राशि में कहीं भी किसी भी भाव में बैठा हो सकता है। जब शत्रु राशि में चंद्र होगा तो मन में दुख का बोझ उठाए आप जिंदगी जीते रहेंगे। सोच में गंभीरता अवश्य होगी, लेकिन आपकी चिंता बढ़ती ही रहेगी। आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति रुक जाती है। मां के स्वास्थ्य या संबंध में तनाव रहेगा। माता से अनबन आपकी रहेगी या माता के सुख में कमी महसूस होगी। हो सकता है कि अपनी शादी के बाद आप अपनी माता से अलग रहने के लिए भी जा सकते हैं। धन संचय में रुकावट, धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और मानसिक थकान लगातार आप महसूस करेंगे। घर के वातावरण में एक तरह का खामोश ठंडापन छाया रहेगा जो आपको मानसिक रूप से बेचैन करता रहेगा। अब भूमिपुत्र मंगल पर एक नजर डालेंगे जो साहस और मेहनत का कारक है। इस कुंडली में मंगल वृषभ और तुला राशि में हम आपको दिखाएंगे। मंगल दूसरे या सप्तम में होगा। आपको इसे अपनी कुंडली में किसी भी एक भाव में इन्हीं राशियों में वृषभ या तुला में समझना है। वृषभ और तुला का मंगल ये शत्रु की राशियां हैं। शुक्र मंगल से शत्रुता रखते हैं। मंगल जब अपने शत्रु की राशि में जाता है तब क्रोध अंदर ही अंदर दबा रहता है और क्रोध का ज्वालामुखी गलत समय पर फूट सकता है। निर्णय क्षमता कमजोर होती है। साहस बना रहता है पर दिशा नहीं मिलती। दिशाहीन भटकना पड़ता है। भूमि वाहन के मामले में देरी होती है। प्रेम संबंधों में निष्फलता, आक्रोश या दूरी के संजोग बनते हैं। अपने भाइयों से भी अनबन रहती है। साहस में कमी आती है। कार्यों में ऊर्जा बहुत खर्च होती है पर परिणाम कम मिलता है। अब ब्रह्मांड के सबसे छोटे ग्रह बुध के विषय में जानेंगे जो बुद्धि और व्यापार का कारक है। बुध की शत्रु राशियां धनु और
मीन है। जिसके मालिक गुरु है। गुरु बुध के साथ शत्रुता रखते हैं। इस कुंडली में बुध को हम नवम में और 12वें आपको दिखा चुके हैं। यह बुध अपने शत्रु गुरु की राशि में बैठा है। ऐसा बुध विचारों में अस्थिरता लाता है। निर्णय गलत होने की संभावना बनेगी। सही निर्णय लेना जातक के लिए मुश्किल बनेगा। व्यापार में लाभ कम, भ्रम अधिक होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। दोस्ती और निजी संबंधों में गंभीर गलतफहमियां पैदा होगी। शिक्षा में दिशा भ्रम और बार बार विषय बदलने का जी चाहेगा। बोलचाल में कमी, आपकी वाणी सही ढंग से काम नहीं करेगी या वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कही हुई बात गलत समझी जा सकती है। दोस्तों, हम हमेशा आपको ज्योतिष संबंधित सही जानकारी हमारे वीडियो में देते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी अवश्य दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब ज्ञान और धन और संतान के कारक गुरु के विषय में जानेंगे। इस कुंडली में गुरु को हम बुध की राशि मिथुन और कन्या में आपको दिखाएंगे। जो गुरु की शत्रु राशियां होती है, बुध गुरु के शत्रु है। गुरु को हम तीसरे और छठे आपको दिखा चुके हैं। इनमें से किसी भी एक में आपको समझना है। आपको अपनी कुंडली में गुरु को मिथुन या कन्या राशि में कहीं भी बैठा हो तो उसे वहां समझना है। ऐसा गुरु ज्ञान तो देता है लेकिन योग्य अवसर नहीं मिलता। अवसरों के लिए इंतजार करना पड़ता है। मान सम्मान में कमी होती है। संतान होने में विलंब का सामना करना पड़ता है। शिक्षा अधूरी छूटने का भय और भाग्य क्षेत्रों में रुकावट अवश्य आती है। धार्मिकता तो मजबूत रहती है पर उसका उपयोग सही दिशा में नहीं हो पाता। अच्छे सलाहकार बनने में समस्या आती है। सलाह सुनने की क्षमता भी जातक में कम ही होती है। अब जानेंगे सुबह का तारा और धन वैभव के कारक शुक्र के विषय में जानेंगे। शुक्र मंगल के साथ शत्रुता रखते हैं। मंगल की मेष और वृश्चिक राशि शुक्र की शत्रु राशियां है। इस कुंडली में मेष लग्न में और अष्टम में वृश्चिक राशि में हम शुक्र को दिखा रहे हैं। यह शुक्र की शत्रु राशियां हैं। आपकी कुंडली में मेष और वृश्चिक राशि कहीं भी हो सकती है। इन्हीं राशि में आपको शुक्र किसी भी एक राशि में होना चाहिए। आपके जीवन में प्रेम में उतार चढ़ाव आने की शक्यता रहेगी। संबंधों में आक्रामकता, तीखापन देखा जा सकेगा। खर्च दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। बचत कम होती है। धन इकट्ठा करने के प्रयास निष्फल होते हैं। सौंदर्य से, कला से और विलासिता से लाभ नहीं मिलता। जीवन साथी से विचारों का टकराव आए दिन होता रहता है। आपके मन में जोश तो बहुत रहता है परंतु संतुलन की कमी हमेशा बनी रहेगी। अब जानेंगे कर्मफल दाता शनि के विषय में। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक माने जाते हैं। शनि की शत्रु राशियां है कर्क और सिंह, जिसके मालिक चंद्र और सूर्य होते हैं। चंद्र और सूर्य को शनि अपना जानी दुश्मन मानते हैं। इस कुंडली में कर्क राशि चौथे और सिंह राशि पंचम में आएगी। शनि
इन्हीं दो राशियों में हम आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में इस शनि को कहीं भी किसी भी भाव में कर्क और सिंह में शनि को समझना है। ऐसा शत्रु की राशि में शनि बैठा होगा तो आपकी भावनाओं पर कठोरता की चादर चढ़ जाती है। परिवार और घर के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है, पर संतुष्टि नहीं मिलती। कार्यों में देरी और रुकावटें आती रहती है। संघर्ष और बाधाएं बढ़ती रहती है। सरकारी या वरिष्ठ लोगों से तनाव उत्पन्न होता है। आपका आत्मविश्वास जवाब दे जाता है और लक्ष्य में बार बार रुकावट पैदा होती है। आपको अपने माता पिता से अनबन की शक्यता भी रहती है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आज हमने जाना कि शत्रु राशि में बैठा ग्रह कमजोर नहीं बल्कि दबाव में होता है। ग्रह के भीतर की ऊर्जा सही दिशा में नहीं जा पाती, इसलिए इसका परिणाम देरी, भ्रम, संघर्ष और अंदरूनी तनाव जैसे फल मिलते हैं। आज आपने जाना कि ग्रह किसी राशि को शत्रु क्यों मानते हैं। यहाँ एक और रहस्य से हम पर्दा उठाते चलेंगे। हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपनी किताबों में यह बताया था कि जो ग्रह अपने शत्रु की राशि में होगा वह ग्रह अपनी अस्त राशि में बैठा है और वह ग्रह अस्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। एक तरह से जो ग्रह हमने शत्रु राशि में यहाँ दिखाए हैं वह ग्रह अपनी अस्त राशि में बैठे हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो सूर्य से कोई ग्रह अस्त नहीं होता देख सकते हैं। यदि आपको यह ज्ञान सरल और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी गहरे ज्योतिषीय रहस्य सरल भाषा में लेकर आने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।